सकता। ये कैसे हो गया माँ? ये कैसे होने दिया आपने? स्वामी, नेत्र खोलिए स्वामी, खोलिए नेत्र स्वामी। उठिए। नहीं, 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 स्वामी। हे माता गायत्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवी, जैसे वीणा तारों के बिना बजाई नहीं जा सकती, बिना पहिए का रथ नहीं हो सकता, वैसे ही एक स्त्री बिना पति के सुख नहीं पाती, चाहे वो 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो माता। आज मेरे धन, मेरे कर्म और मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम, मेरी आस्था की परीक्षा है माता। यदि मेरा पति धर्मपरायणता सच्ची तो मुझे गति की शक्ति दीजिए कि यमदेव मेरे पति के यात्रा और उसका भाग्य उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। तुम्हारे पति की आत्मा सांसारिक बंधनों से परे, उस आत्मा के पीछे आना अब उचित नहीं, इसलिए जहाँ तक तुम आ चुकी हो वहीं से लौट जाओ। हे धर्मराज, हे यमदेव, तन मन धन का संबंध तो आत्मा का संबंध होता है, यही है पति पत्नी का संबंध। इसीलिए जहाँ पति की आत्मा रहती है वही पत्नी का रहना भी उचित है। अपने पति के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु ये सत्य है कि मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता। उसके सिवाय तुम जो वरदान मांगोगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये क्या धर्मराज, आपने तो मुझे देते हुए भी कुछ नहीं दिया। जिस कारण से आप मुझे ये वरदान दे रहे हैं, कारण को छीनने वाले भी तो आप ही हैं। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे स्वामी के प्राण दे दीजिए। उसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या धर्मराज के वरदान को नकार कर मेरा तिरस्कार करोगी? नहीं धर्मराज, मैं ये भी नहीं कर सकती। तो वरदान मांग लो। उचित है यमदेव, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दीजिए। मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए धर्मराज। तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद धर्मराज। अब अपने सास ससुर के पास लौट जाओ, वो तुम्हें देख सकेंगे और तुम में ही अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट भी होंगे। वैसे भी देवलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वो तुम्हें वहीं भेज देंगे जहाँ से तुम आई हो। नहीं, ये मेरे साथ कदापि नहीं हो सकता। यदि देवलोक में सच्चाई है, यदि देवलोक के देवता मेरे पति धर्म की सच्चाई को देख सकते हैं तो फिर वो मुझे उचित मार्गदर्शन अवश्य दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। हट करने से असंभव संभव नहीं हो जाता, वो देवलोक कदापि पार नहीं कर सकेगी। देवी, आपके निश्चय की दृढ़ता सराहनीय है, किंतु आपकी इस यात्रा का परिणाम आपकी सफलता नहीं होगी। यमदेव, परिणाम की चिंता तो वो करते हैं जो कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के प्रयासों से अधिक भविष्य के सुख के बारे में सोचते हैं। और कर्म करते समय साहस का त्याग नहीं करना चाहिए, और जिसके सदपुरुष स्वयं आप हो तो उसका साहस तो और बढ़ जाता है। तुम्हारे इस सरल सहज ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्री, किंतु ज्ञात रहे ये कर्म जो तुम कर रही हो उसका परिणाम तुम्हारी असफलता ही नहीं अपितु संकट भरा भी है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, और आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो, लौट जाओ अपने स्थान पर। आप मुझे अपने स्थान से लौट जाने का सुझाव दे रहे हैं यमदेव, तो फिर ये भी तो बताइए कि मेरा स्थान है कहाँ? क्योंकि एक पत्नी का स्थान तो वही होता है जहाँ उसका पति होता है। तो फिर आप जहाँ मेरे पति को लेकर जा रहे हैं मेरा स्थान भी वही है यमराज। अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपने सार गर्भित वचनों से और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से तुमने पुनः मुझे प्रभावित किया है।
किंतु दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे पति को तुम्हें फिर से लौटा नहीं सकता। तो सत्यवान के प्राण के स्थान पर जो चाहती हो मांग लो। हे धर्मराज, अब जब मैं और मेरे स्वामी हम दोनों ही अपने वृद्ध माता पिता के साथ नहीं हैं, तो फिर मेरी इच्छा है कि उनकी देखभाल वैसे ही हो जिसके वो योग्य हैं। यदि आप वरदान देने के इच्छुक हैं, तो दया कीजिए और उनका राजपाट लौटा दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकूंगा और तुम्हें निराश होता हुआ देख मुझे भी दुख होगा। लौट जाओ अपने सास ससुर के पास, क्योंकि सत्यवान के प्राण नहीं, अब मात्र उसकी स्मृतियां ही तुम्हारे साथ रह सकती हैं। आपने मुझे जो वरदान दिए तो आपकी कृपा थी मुझ पर, तो एक कृपा और कर दीजिए मुझे यहाँ से लौटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब मेरे लौटने का कोई कारण भी शेष नहीं है। बस एक अपने सास ससुर की चिंता थी मुझे, अब वो भी दूर हो गए। इसीलिए अब मुझे मेरे पति स्वामी से विनती कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। नियति व्यक्ति से बड़ी होती है पुत्री। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्यवान के प्राण लौटा सकता तो अवश्य लौटाता, किंतु हम भी कुछ नियमों से बंधे हैं और सृष्टि का ये नियम कोई भंग नहीं कर सकता, न मैं न तुम। तो ये व्यर्थ का प्रयास मत करो। धर्मराज, मेरी विनती है आपसे, मुझे मेरे धर्म से भटकने के लिए मत कहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझे मेरे धर्म पर चलने दीजिए। धर्म में तुम्हारी आस्था अनुपम है। मांगो पुत्री, अपने पति के प्राण के सिवाय कोई तीसरा वरदान मांगो। हे यमराज, मेरे पिता को भी बस एक ही दुख है कि उनका कोई पुत्र नहीं। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता को एक प्रतापी पुत्र हो, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। तथास्तु, तथास्तु। अब तो तुम्हें वापस जाना स्वीकार होगा। नहीं अम्बे, ये वरदान पाकर तो मैं पिता पर से भी निश्चित हो गई। मेरे लौटने का जो कारण शेष वो भी तो आपने मिटा दिया। यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो इसे भी पूर्ण कर लो पुत्री। किंतु अब मैं ब्रह्मलोक को पार करूंगा, जहाँ प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अब आगे से मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी प्रयास कर लो तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। हे प्रभुदेव, मैंने ये सुना था कि जो सच्चे मन से पति धर्म का पालन करते हैं उन्हें उनके जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। यदि ये सत्य है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ ब्रह्मलोक जा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ ब्रह्मलोक जा सकूं। देवी तुम अद्भुत हो, बाधाओं को पार करने की अद्वितीय क्षमता है तुम में। किंतु यमलोक के द्वार पर तुम जिस इच्छा से पहुंची हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा यमलोक में प्रवेश करना असंभव है और तुम्हारी कोई भी प्रार्थना, कोई भी तर्क मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। इसलिए अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े रहने का कोई लाभ नहीं। हट मत करो पुत्री, ये यमलोक है और मैं यमलोक का अधिपति, और मैं तुम्हें अपने लोक में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा पुत्री। पुत्री, आपने मुझे पुत्री कहकर पुकारा तो फिर आप मेरे धर्म पिता हुए, और कोई भी पिता अपनी पुत्री को किसी भी अवस्था में अपनी पुत्री को अपने निवास पर आने से नहीं रोक सकते।
तुम्हारी बुद्धि और मधुर वचनों की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया, मेरे भीतर पिता की भावना जगा दी। तुमने पुत्री बहुत दुविधा में डाल दिया है मुझे, किंतु धर्मराज अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होते। इसलिए सत्यवान के प्राण तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता हूँ, किंतु तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। किंतु इस बार जो भी मांगना अपने लिए मांगना, कुछ ऐसा जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम लौट जाओ पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ, यदि मैं आपसे अपना मन चाहा वरदान पा लूंगी तो मैं अपने यहाँ से लौट जाऊंगी। तो अवश्य मांग लो, अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। उचित है धर्म पिता, तो फिर आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद दीजिए कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र, मेरे 100 कुलदीपक पुत्र। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धर्मपिता। अब तो तुम प्रसन्न हो पुत्री, अब तो तुम लौट सकती हो। क्या हुआ पुत्री, तुमने तो वचन दिया था ना, मन चाहा वरदान पाओगी तो तुम लौट जाओगी। तो अब विलंब मत करो, लौट जाओ, क्योंकि यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। धर्मराज, आपने पुत्री को मनचाहा वरदान दे के उसे तो धन्य कर दिया, किंतु आपको इस बात का तो ज्ञात होगा ही कि एक पिता जब अपनी पुत्री को कुछ देता है उसे वापस नहीं लेता। इसीलिए एक धर्म पिता होने के नाते आपने जो वरदान उसे दिया है उसे फलीभूत होने का एक अवसर भी तो दीजिए, अन्यथा संसार आपके धर्म और न्याय पे शंका करेगा। धर्मराज, एक नारी बिना पति के मां कैसे बन सकती है? धर्मराज, हे धर्म पिताश्री, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने वरदान का न्याय कीजिए। मेरे पति परमेश्वर को जीवन दान दीजिए, उनके प्राण लौटा दीजिए। पुत्री सावित्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता शक्ति ही नहीं अतुलित ज्ञान भी प्रदान करता है, जो धर्मराज को भी धर्म का अर्थ समझाने में समर्थ होता है। आज मैं ये समझ गया कि कर्म और भाग्य के अनुसार प्राण लेना मेरा कर्तव्य है। अपने पति के प्राण के लिए यमराज का भी सामना करने में तनिक भी संकोच न करना, ये एक पति धर्म परायणा स्त्री का कर्तव्य है। और जो भी नारी ऐसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से अपने कर्तव्य पर अडिग रहेगी, उसे तो धर्म के अनुसार उसका फल मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद धर्मराज। इतना ही नहीं, आज से जो भी नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी। और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण के साथ लौट जाओ। कल्याण, कल्याण।
में दिए होंगे ना सावित्री सावित्री हेलो